सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हिंदी व्याकरण में हम पाठ 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब देखो, आप अपनी बुक में देखोगे यहाँ अनेक शब्द दिए हुए हैं और इस चित्र को देखो, इन अनेक शब्दों के लिए ये एक शब्द में उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं को पढ़ेंगे और इन चित्रों को भी देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या दिया हुआ है? जो बोलता है। देखो यहाँ अनेक शब्द है, जो बोलता है ना। तो इन शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? वक्ता। तो जो बोलता है, बोलने वाले को क्या कहेंगे हम? वक्ता। दूसरा है जो ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है, ईश्वर को मानता है, उसको क्या कहेंगे हम? आस्तिक। यहाँ भी देखो अनेक शब्द हैं, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में उत्तर क्या है? आस्तिक। ठीक है, उसके बाद है जो सुनता है, जो सुनता है उसको क्या कहेंगे? श्रोता। देखो यहाँ आया जो बोलता है उसको क्या कहेंगे? वक्ता, और जो सुनता है उसको श्रोता। फिर वही देखो अनेक शब्द हैं, इन अनेक शब्दों का एक ही शब्द में उत्तर है। जो लोहे का काम करता है, पूरी लाइन देखो, जो लोहे का काम करता है। तो इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? लुहार। लोहे का काम करने वाले को क्या कहेंगे हम? लुहार। जो लिखता है वो उसको क्या कहेंगे? लेखिका। सॉरी, जो लिखती है, अगर वो लड़की है तो वो है लेखिका, और अगर वो लड़का है जो लिखता है उसके लिए हम बोलेंगे लेखक। उसके बाद है जो सोने का काम करता है, सुनार। जो लोहे का काम करता है वो लुहार, और जो सोने का काम करता है वो सुनार। जो पढ़ता है, जो पढ़ाई करता है उसको क्या कहेंगे? पाठक। जो पढ़ता है, किसी भी चीज को जो पढ़ रहा है उसको हम कहेंगे पाठक। जो लकड़ी का काम करता है, बढ़ई। ठीक है, इस तरह से आप इस अपनी बुक में पढ़कर देखना। यहाँ इस तरफ अनेक शब्द दिए हुए हैं और उन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी दिया हुआ है कि उन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या उत्तर होगा, और इसके साथ इनके चित्र भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो यही आपको अपने अभ्यास कार्य में भी यही करना है। यहाँ नेक्स्ट पेज पर दो और हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहेंगे हम? कुम्हार। केवल फल खाने वाला, जो सिर्फ फल खाता है और कुछ नहीं, उसको कहेंगे फलाहारी। तो जो फल खाता है उसको क्या कहेंगे? फलाहारी। ठीक है, तो इस तरह से ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब यहाँ आपके अभ्यास कार्य में भी कुछ अनेक शब्द दिए हुए हैं, उन अनेक शब्दों के लिए आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो ये अभ्यास कार्य मैं आपको बोर्ड पर लिखकर समझा रही हूं। इसकी हेडिंग है दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। दिए गए वाक्यों के लिए आपको ये बुक में भी करना है और नोटबुक में भी करना है। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए, मतलब ये जो अलग अलग अनेक शब्द दिए हुए हैं उनका उत्तर हमें एक शब्द में देना है। उनके लिए एक शब्द लिखना है, उसको एक शब्द में हम क्या बोलेंगे? एक शब्द लिखिए। ठीक है, तो नंबर 1 यहां दिया हुआ है जो पढ़ता है, जो पढ़ता है। तो जो पढ़ता है उसको क्या कहेंगे हम? पाठक। पढ़ने वाले को क्या कहते हैं एक शब्द में? पाठक। ठीक है, जो पढ़ता है पाठक। नेक्स्ट है हमारा जो लिखती है, जो लिखती, लिखती है, कुछ भी कहानी, कविता जो लिखती है उसको हम क्या कहेंगे? लेखिका। लेखिका। ठीक है, नंबर 3 है यहाँ जो ईश्वर को मानता है। जो ईश्वर कौन होते हैं? भगवान। तो भगवान को मानता है, जो ईश्वर को मानता है उसको क्या कहेंगे? आस्तिक। मानता है उसको कहते हैं आस्तिक। और इसका उल्टा जो ईश्वर को नहीं मानता उसको क्या कहेंगे? नास्तिक। ये मैं दोनों लिखवा देती हूं आपको। जो ईश्वर को मानता है उसको हम कहेंगे आस्तिक, और जो ईश्वर को नहीं मानता यहां लिखेंगे जो ईश्वर
ये आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको वैसे एक्स्ट्रा करवा रही हूं। जो ईश्वर को नहीं मानता, नहीं मानता है, उसको हम कहेंगे नास्तिक। ना आधा स से पहले ई की मात्रा तय पर लगेगी, ये नास्तिक। ठीक है, तो एक बार दोबारा रिपीट करो। जो पढ़ता है उसको क्या कहेंगे? पाठक। जो लिखती है, लेखिका। जो ईश्वर को मानता है, आस्तिक। और जो ईश्वर को नहीं मानता उसको एक शब्द के लिए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नास्तिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहां, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहेंगे? मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के लिए एक शब्द क्या है? कुम्हार। कुम्हार। उसके बाद नंबर 6 नेक्स्ट है, केवल फल खाने वाला। केवल फल खाने वाला। देखो ये तो फल खाने वाला है, तो फल खाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? फलाहारी। फलाहारी। और केवल मांस खाने वाला, इसका उल्टा अगर हम लिखते हैं केवल मांस खाने वाला, तो ये भी मैं आपको लिखवाती हूं, केवल मांस खाने वाला। तो मांस खाने वाले को क्या कहेंगे? मांस खाने वाला। मांस खाने वाले को बोलते हैं, उसके लिए एक शब्द है मांसाहारी। मांसाहारी। ठीक है, फल खाने वाला फलाहारी, और मांस खाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मांसाहारी। उसके बाद है, जो लोहे का काम करता है। जो लोहे का काम करता है। लोहे का काम करने वाले को क्या कहेंगे? लुहार। तो यहां हम लिखेंगे लुहार। और जो सोने का काम करता है, सुनार। जैसे यहां पर है, जो मिट्टी का काम करता है, ये रहा, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको हम कहेंगे कुम्हार। तो जो लोहे का काम करता है उसके लिए एक शब्द क्या है? लुहार। और जो सोने का काम करता है, जो सोना क्या होता है? जिससे कि गहने बनते हैं, जैसे कि आपके इसमें भी दिया हुआ है, जो सोने का काम, सोना वो नींद में सोने वाला सोना नहीं है, यहाँ सोना जिससे कि ये आभूषण बनते हैं। एक धातु होती है जिससे कि आभूषण, जिससे कि ज्वेलरी बनती है। तो जो सोने चांदी का जो काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? सुनार। तो जो सोने का काम करता है उसको कहेंगे सुनार। और जो सुनता है, जो सिर्फ सुनता है उसको क्या कहेंगे? श्रोता। जो सुनता है उसको कहेंगे श्रोता। सुनने वाले को कहते हैं श्रोता, और बोलने वाले को क्या कहते हैं? वक्ता। ठीक है, तो ये हम बोलने वाला भी लिख देते हैं। जो बोलता है, जो बोलता है उसको कहेंगे वक्ता। वक्ता। और एक और लिख लेते हैं, नंबर 12। चलो 11 ही रहने दो। ठीक है, तो इनको मैं दोबारा रिपीट करवा देती हूँ। आप जब इनको अपनी बुक में पढ़ोगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। इनके साथ इनके चित्र भी दिए हुए हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ आए तो साथ में इनके चित्र भी दिए हुए हैं, इनको पढ़कर देखना। एक बार बोर्ड पर जो लिखे हैं मैं उनको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। जो पढ़ता है, पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? पाठक। तो देखो यहाँ कितने, ये हमारा पाठ क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ देखो अनेक शब्द दिए हुए हैं और उन अनेक शब्दों का उत्तर सिर्फ एक ही शब्द में दे दिया। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होते हैं? ये जो पढ़ता है पाठक, जो लिखती है लेखिका, जो ईश्वर को मानता है आस्तिक।
मतलब जिसका भगवान में विश्वास है, जो भगवान को मानता है उसको कहेंगे हम आस्तिक। जो ईश्वर को नहीं मानता है, जो भगवान को, ईश्वर को नहीं मानता है, उसको हम कहेंगे नास्तिक। उसके बाद है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहेंगे? कुम्हार। केवल फल खाने वाला, जो सिर्फ फल खाता है और कुछ नहीं खाता, उसको कहते हैं फलाहारी। केवल मांस खाने वाला, मांस खाने वाले को क्या कहते हैं? मांसाहारी। जो लोहे का काम करता है और लोहे का काम करने वाले को लुहार। इस तरह से जो मिट्टी का काम करता है कुम्हार, जो सोने का काम करता है सुनार। ठीक है, तो ये देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, अनेक शब्द है और उसका आंसर सिर्फ एक शब्द में है। जो सोने का काम करता है सुनार, जो सुनता है श्रोता, जो बोलता है वक्ता। तो इस तरह से आपको ये रीड करना है सबसे पहले, और रीड करने के बाद आपकी बुक में जो अभ्यास कार्य दिया हुआ है, आपको ये अभ्यास कार्य भी लिखना है। यहाँ ये ऑलरेडी इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन आपके पास जो बुक है उसमें लिखे हुए नहीं है, तो आपको पहले इनको रीड करना है अच्छे से और इनको समझकर यहाँ लिखना है। और ये जो मैं आपको बोर्ड पर जो लिखवा रही हूँ, ये आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में, मतलब अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। और ध्यान रखना, सारे शब्द जो भी हैं ये आपको बोल बोल कर लिखने हैं, क्योंकि जब आप बोल बोल कर लिखोगे तो आधे से ज्यादा तो आपको उसी टाइम याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं आपसे पूछती हूँ, जो सोने का काम करता है सुनार, जो लोहे का काम करता है लुहार, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार, जो बोलता है वक्ता, जो सिर्फ सुनता है श्रोता, जो सिर्फ फल खाता है, केवल फल खाता है फलाहारी, केवल मांस खाने वाला मांसाहारी, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, और ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला, ईश्वर को नहीं मानने वाला नास्तिक। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको बोल बोल कर लर्न करोगे ना, तो आपको ये बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। और ध्यान रखना, जो भी आप वर्क अपनी नोटबुक में करोगे वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और हाँ, ये बात जरूर याद रखना कि कोई भी काम जब आप शुरू करते हो, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो उसमें सबसे पहले आपको हेडिंग जरूर डालनी है। हिंदी में हेडिंग को शीर्षक बोलते हैं, तो आपको ये शीर्षक जरूर लिखना है यहाँ कि ये हम कौन से किसका काम कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण का। क्योंकि आप व्याकरण और पाठ्य पुस्तक दोनों का काम एक ही कॉपी में कर रहे हो ना, तो यहाँ हेडिंग डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम्स टाइम में जब आप इसको खोलकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्याकरण का वर्क है। पाठ 13 ये किसका है? व्याकरण का है। ठीक है, तो यहाँ आपको इसकी हेडिंग शीर्षक डालना है, पाठ 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और आपकी नोटबुक में साइड में जो कॉर्नर होता है, वहां उस कॉर्नर में आपको दिनांक, डेट डालनी है। ठीक है, सो डू दिस वर्क इन योर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन वे। थैंक यू।